नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए भाजपा का अभियान राष्ट्रवाद और गरीबों के कल्याण की योजनाओं के इर्द गिर्द टिका हो सकता है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जारी पुस्तिका में कहा गया है कि नए भारत की कहानी आत्मनिर्भर भारत की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की वह कहानी है जिसके केवल सपने देखे जा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा अपने बलबूते पर 325 के आसपास सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के भाजपा ने 3 स्तंभों पर टिका चुनावी फॉर्मूला तैयार किया है। फॉर्मूले के अंतर्गत राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और गवर्नेंस और वेलफेयर का मोदी मॉडल शामिल किया गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने कहा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं, जबकि सरकार का 10वां साल सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बीजेपी को बहुमत से सत्ता मिलाकर उस करिश्मे को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक केवल प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ही कर सके हैं। बीजेपी के विपक्षी एकता की कोशिश के साथ ही कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनावी हार एक नई चुनौती बनकर उभरी है, लेकिन भाजपा को यकीन है कि उसके पास 2024 में चुनावी जीत हासिल कर लेंगे। बीजेपी 2024 के चुनाव में इस बात को बड़ा फोकस कर प्रस्तुत करने की योजना है। मोदी सरकार ने लोगों के जीवन में बड़े बदलाव कैसे लाए और गरीबों का उत्थान किया है। सरकारी दावे के मुताबिक 2024 में बीजेपी का फोकस मोदी सरकार के लाभों की बड़ी तस्वीर पर है, जिसने अब तक जो वादा किया था उनको पूरा किया है। भले ही वादे कठिन थे, चाहे वह अनुच्छेद 370 को हटाना हो या फिर 1 अरब नागरिकों का टीकाकरण, 3 तलाक पर प्रतिबंध या राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखना। राम मंदिर देश को अगले साल ठीक चुनाव से पहले समर्पित किए जाने की तैयारी से भी होगा। बीजेपी नेता ने कहा कि जब हम एक राज्य जीतते हैं तो हम इसे लोकसभा चुनाव से नहीं जोड़ते हैं, जिसमें लोग किसी अस्थिर विपक्षी गठबंधन के बजाय देश का मजबूती से नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को चुनते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 244 पन्नों की एक पुस्तिका संक्षेप में साफ करती है कि कैसे पीएम मोदी ने 14 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। भाजपा के लिए सबसे विकट चुनौतियों में से एक राज्य के चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस द्वारा अपनाया गया नया फ्री गिफ्ट मॉडल है, जिसका उसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को फायदा हुआ है। तो वहीं विपक्षी एकता मोदी को रोकने के लिए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी अंबानी जैसे आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरने की तैयारी में है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जैसे तैसे जनता के बीच में जा रहे हैं, इससे भी भाजपा को परेशानी हो सकती है। देखिए सत्ता की परख के लिए आकांक्षा कुमार की रिपोर्ट।